चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि यदि x का घात 3 माइनस 3x का घात 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, खुद से पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हमें एक बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद, इसको हम चाहे तो px मान सकते हैं। इस बहुपद को यदि हम एक gx बहुपद से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल हमें प्राप्त होता है। तो इस px को, जैसे कि हम इसको px मानेंगे तो ये px हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। और gx से हम जिससे भाग देंगे, इस gx से इसको हम भाजक कह सकते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। सही से लिख लेते हैं, भाजक। भाज्य और भाजक ये है, और हमें साथ ही साथ दिया हुआ है यहाँ पे भागफल और शेषफल। भागफल क्या दिया हुआ है, कह रहा है भागफल है x माइनस का 2, और इसी प्रकार से हमें शेष दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है माइनस 2x प्लस का 4। मतलब कि इस gx से हम इस px में भाग देंगे तो हमारा भागफल और शेषफल ये आएगा। तो हमें पता है विभाजन एल्गोरिथम से क्या पता है कि हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं यदि इस भागफल को हम qx मान लें और इस शेषफल को हम rx मान लें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। और यहाँ पे यदि हम देखें तो सभी के मान दिए हुए हैं और केवल gx का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से इस प्रक्रिया को करके, यानी कि इस समीकरण में सभी मानों को रख के हम gx का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से सभी चीज़ें मिटाते हैं और लिखना प्रारंभ करते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मानक रूप में लिखेंगे यदि मानक रूप में नहीं दिया रहेगा तो, लेकिन यहाँ पे मानक रूप में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही लिखेंगे। हमारा px क्या है, x का घात 3 माइनस 3x का घात 2 प्लस का x प्लस का 2। gx क्या है हमें नहीं पता। qx क्या है, qx है x माइनस का 2, और rx क्या है प्लस माइनस 2x प्लस का 4। अब यहाँ पे देखिए ये एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, और एक चर में समीकरण है। आप यहाँ पे अभी घात को ध्यान मत दीजिए, एक चर का जैसे हम समीकरण हल करते हैं उस प्रकार से करिए। समान घात वाले पद आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, या जो अचर पद होंगे वो भी आपस में जुटेंगे या घटेंगे। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को हम करते हैं। तो इस प्लस वाले चिन्ह वाले पद को, इसको यदि हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं, तो x का घात 3 माइनस 3x का घात 2 प्लस x प्लस का 2 लिखा हुआ है। ये वाले सभी पद बराबर के इस साइड आएंगे तो इनका चिन्ह बदलेगा, यानी कि माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि gx इंटू एक्स माइनस का 2। इस चीज़ को हम सूत्र को मिटा देते हैं, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि ये x वाला पद और ये x वाला पद है, और ये एक अचर पद है और ये भी एक अचर पद है, तो ये आपस में जुट जाएंगे। तो x का घात 3 माइनस 3x का घात 2 और 2 एक 3x प्लस का 6 बराबर का क्या हो जाएगा, gx इंटू एक्स माइनस का 2। अब यहाँ से हमें gx का मान ज्ञात करना है, तो पूरे समीकरण को हम आपस में पलट सकते हैं। इसको हम RHS में ले जा सकते हैं, और ये LHS वाले को, पूरे वाले को हम RHS में लेके आएंगे। दोनों का चिन्ह बदलेगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, लेकिन दोनों चिन्ह आपस में कट जाएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि x का घात 3 माइनस, इसको यहाँ पे अभी लिख लेते हैं नहीं तो आपको दिक्कत होगा, माइनस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x का घात 2 प्लस 3x प्लस का 6, और इससे हम क्या करेंगे, इधर भाग आके लेके दे देंगे। जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि यदि 2x बराबर 8 लिखा हुआ है, तो यदि हम x का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे तो 8 भागे 2 लिखेंगे ऐसे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमने क्या किया है, इस x माइनस 2 से इधर भाग दे दिया है। तो इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे कि भागे x माइनस का 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज़ को यदि हम px मान लें, इस gx को भूल जाइए और इसको हम px मान लें,
और इसको यदि हम gx मान लें तो इससे इसमें हम भाग देंगे, यही लिखा हुआ है तो हम भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8/2 लिखा होता तो हम 2 से 8 में भाग देते तो 2 चौका 8 ऐसे जाता। अब यहाँ पे शेषफल शून्य आएगा कि नहीं आएगा ये वाली बात अलग है, लेकिन इस प्रकार से हम भाग देते हैं। तो हम भाग देंगे, किस में भाग देंगे, x - 2 से x का घात 3 - 3x का घात 2 प्लस 3x प्लस 6 में भाग देंगे। चलिए हम भाग देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि x - 2 से हम भाग देंगे x के घात 3 माइनस 3x का घात 2, 3x का घात 2 प्लस 3x प्लस 6 में हम भाग देंगे। भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें x के घात 3 को कटाना है तो हम इस x में किस चीज़ से गुणा करेंगे, x के घात 2 से यदि हम गुणा करें तो x का घात 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस x के घात 2 से इस -2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x का घात 2। इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएंगे। यदि यहाँ पे हम x के घात 2 वाले पदों को देखें तो ये 2 पद हैं और इन दोनों को आपस में यदि हम करेंगे तो माइनस का x का घात 2 बचेगा, ऊपर से उतरेगा प्लस 3x प्लस का 6। अब इसे हम यहाँ पे क्या कटाना है, माइनस x के घात 2 को कटाना है तो माइनस x से यदि हम गुणा करें तो माइनस x का घात 2 आ जाएगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये वाला पद कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा x प्लस का 6। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों का घात बराबर है तो एक बार ये और कट सकता है। तो यहाँ पे यदि इसको हम कटाएं, कितने बार में कटाएंगे, 1 से गुणा करेंगे यदि प्लस 1 से तो x माइनस का 2 होगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए यार। यहाँ पे देखें तो हम लोग मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमने 6 लिखा है, यहाँ पे भी हमने 6 लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पे -4 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा ना, यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, सॉरी। इसके लिए इसको क्या करेंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी होगा माइनस का 2, यहाँ भी होगा माइनस का 2। इसको मिटाते हैं, माइनस का 2 तो ऊपर से भी उतरेगा, क्या उतरेगा माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2। यहाँ से अब क्या होगा, इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या लिखे हैं हम लोग, gx बराबर ही तो लिखे हैं, gx बराबर ये वाला चीज़, gx बराबर ये लिखे हैं, यानी कि इससे इसमें हम लोगों ने भाग दिया है तो इसका जो भागफल आएगा यही gx होगा। तो gx बराबर क्या हो जाएगा, x का घात 2 माइनस x प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा, gx का मान हो जाएगा। इसको सही से हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि x का घात 2 माइनस x प्लस का 1 gx का क्या होगा, मान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया।